बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों को आज के वीडियो सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। जितने भी दोस्त इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इस बात का जो है इस बात के बारे में बताता चलूँ कि हमारा जो मकसद है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को, जो मार्केट के अंदर या गवर्नमेंट्स जिन चीज़ों के ऊपर काम करने जा रही है या कर रही है, या जो स्कोप है, फ्यूचर स्कोप है चीज़ों का, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना, ये हमारा बेसिकली विजन है, बेसिकली हमारा ये मिशन है, जिसको बुनियाद बना के हम चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है हमसे अटैच हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट एजुकेशन जो सेक्टर्स है वहाँ से। आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने आज एंड तक देखना है। ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम आज माइनिंग फ्यूचर और गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो हैं वो क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हम पार्ट 1 के, अगर आपको आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं तो आपको इसका पार्ट 1 देखना ज़रूरी है, जो कि ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। माइनिंग क्या होती है जी? माइनिंग कहते हैं खुदाई करना। एक है फिजिकल माइनिंग, जैसे गोल्ड की माइनिंग होती है, साल्ट की माइनिंग होती है। इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी होती है, इसकी एक वर्चुअल माइनिंग होती है। ठीक है? ये वर्चुअल नंबर्स होते हैं। जिस तरह नोट के ऊपर एक डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर होता है, एक स्पेशल यूनिक नंबर होता है, इसी तरह ये भी नंबर्स होते हैं। जिस तरह अगर बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है, दैट इज 21 मिलियन, यानी 2 करोड़ 10 लाख टोटल सप्लाई है बिटकॉइन की। पहले ही दिन डिसाइड हो गया कि 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा ये बन ही नहीं सकती, और ये कितने अरसे में बनने हैं ये भी पहले ही दिन डिसाइड हो चुका है। और ये सारा बनने का जो अमल है, ये माइनिंग कहलाता है, और उसके लिए फिजिकल मशीन्स लगती हैं बहुत बड़े लेवल पे, और अरबों रुपए की उसके ऊपर सरमायाकारी की जाती है। माइनिंग का प्रोसीजर आपको मज़ीद समझना होगा, इसके ऊपर इन डिटेल में आपको सिर्फ शॉर्ट चीज़ों की तरफ बताऊंगा, शॉर्ट चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। इन डेप्थ आपको समझना होगा तो इसके बारे में आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको इन डेप्थ भी आपको इसके बारे में बता देंगे, या नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर माइनिंग के ऊपर प्रॉपर बात करेंगे, या किसी और चीज़ के ऊपर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। माइनिंग जैसे गोल्ड की माइनिंग है, जैसे सॉल्ट की माइनिंग है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी माइन की जाती है। ठीक है? ये बनाई जाती है, पैदा की जाती है, निकाली जाती है इस एक वर्चुअल सिस्टम के जरिए। इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। फ्यूचर क्या है जी इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसका फ्यूचर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जनाब। जो इसका फ्यूचर है वो बहुत ही जबरदस्त है। सादा सी जबान में, आने वाला दौर इन्हीं चीजों का है। आप आज से आप 1990 के अंदर चले जाए जनाब, एटीएम का कॉन्सेप्ट नहीं था, डिजिटल कैश का कॉन्सेप्ट नहीं था, इजी पैसा का कॉन्सेप्ट नहीं था, जैस कैश का कॉन्सेप्ट नहीं था, इजी लोड का कॉन्सेप्ट नहीं था, एंड्रॉयड का उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे मुल्कों में। ठीक है? आप ये देखें कि 90 के बाद अभी हम 2020 में बैठे हैं, 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। इन 30 सालों में क्या हुआ? दुनिया का पूरा नक्शा बदला, इंटरनेट ने आती तबाही मचाई। आप ये देखें, आपका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आप तमाम लोग इंटरनेट पे आ गए, आपकी ट्रांजैक्शन इंटरनेट पे आ गई, आपका बिजनेस इंटरनेट पे आ गया, आपके रिलेशंस देखें अगर तो इंटरनेट पे आ गए। आज हम एक दूसरे को व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, आज हम ईमेल कर लेते हैं। ठीक है? पोस्ट ऑफिस का जमाना गया। तो जिद्दत आ रही है चीजों के अंदर। जैसे पुराने जमाने में एक बार्टर सिस्टम होता था, लोग चीजों के बदले चीजों का तबादला करते थे। फिर क्या हुआ? लोग धातों के बदले चीजों का तबादला करने लगे। फिर क्या हुआ? लोग सिक्कों के ऊपर आ गए। फिर वो सिक्के बादशाहत में आए कि ये फलां बादशाह की रियासत का सिक्का, फिर ये फलां बादशाह की रियासत का सिक्का। फिर आप दिरम दिनार के अंदर आए, दिरम दिनार से आप पेपर करेंसी पे आए, पेपर करेंसी से आप जो स्टेट की या फिर कंट्रीज की पेपर करेंसी है उस पे आ गए। फिर उसके बाद आप डिजिटल करेंसी पे आ गए। डिजिटल करेंसी में आपके आपका मोबाइल एप्लीकेशंस, आपका बैंकिंग, आपकी इंटरनेट बैंकिंग ये शामिल है, आपका इजी पैसा जैस कैश शामिल है, और फिर आज आप क्रिप्टो करेंसी के दौर में आ चुके हुए हैं। आप पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर चुकी है। आज मैं ये चीजें आपके साथ रिवील करने जा रहा हूं कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो क्या कर रही है, और पाकिस्तान में आप लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, और क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर वर्ल्ड। ये फ्यूचर वर्ल्ड का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होने जा रहा है वो किन किन चीजों में होने जा रहा है। ऑलरेडी ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो रही है करंटली। ठीक है? आपके पास आपको याद होगा तानिया अदरूस जो हैं,
ये आपके सामने है तानिया अदरूस, अगर आप इनको देखें तो तानिया अदरूस जो हैं ये सीनियर गूगल एग्जेक्टिव थी और इन्होंने उस जॉब को क्विट किया और आजकल ये डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसको हेड लीड कर रही हैं। मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्यों कर रही हैं और इनका मकसद क्या है, ये आगे क्या करने जा रही हैं। पेपाल एंड क्रिप्टोकरेंसी विल बी लॉन्च इन पाकिस्तान, तानिया अदरूस से। तानिया अदरूस जो वो क्या कह रही हैं कि पाकिस्तान में हम पेपाल, आपको पता है पूरी दुनिया में पेपाल है, पूरी दुनिया में पेपाल है। बहुत सारे बिजनेसेस पाकिस्तान से मूव हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेमेंट सॉल्यूशंस के पेमेंट मेथड नहीं है पाकिस्तान के पास। पेपाल एक पेमेंट मेथड है जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी यूज़ की जाती है, बिटकॉइन और जो लीगल क्रिप्टो करेंसीज हैं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी भी लीगल इलीगल है, ये फर्दर इंशाल्लाह डिटेल हम इसके ऊपर करेंगे कि इलीगल इलीगल या जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे पता चलेगा और इसके अंदर कैसे फ्यूचर बनाया जा सकता है। पेपॉल एंड क्रिप्टो करेंसी भी पाकिस्तान में लॉन्च किए जाएंगे। तानिया उद्रुस इसके ऊपर इनिशिएटिव ले चुकी हैं 2019 से और अभी इसके ऊपर बड़ी तेज़ से काम जारी है। अभी लॉकडाउन है, गवर्नमेंट के कंसर्न जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर है, इसलिए इन चीज़ों पे अभी बात नहीं हो रही, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हुई है। अब आ जाएं PIAIC.org, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरफ अलवी साहब जो हैं इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम पाकिस्तान के अंदर चार चीज़ों को प्रमोट करेंगे अपनी यूथ के अंदर, अपने एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर। वो पांच चार चीज़ें क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड नेटिव एंड मोबाइल वेब, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एआई। ठीक है, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन से आपको कुछ याद आ रहा होगा। ब्लॉकचेन मीन, ब्लॉकचेन के ऊपर जो पहला प्रोजेक्ट बना था वो क्रिप्टो करेंसी था, यानी कि बिटकॉइन था। बिटकॉइन इज अ मदर क्रिप्टो करेंसी, राइट। ब्लॉकचेन के ऊपर पहला जो प्रोजेक्ट बना वो क्या था? बिटकॉइन था पहला प्रोजेक्ट। ये ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ब्लॉकचेन इज अ होल इंडस्ट्री, ठीक है। बिटकॉइन एक एलिमेंट है जो इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है जो बना है, ठीक है। ये चार चीजों के ऊपर 90,000 से प्लस इनको दरखास्तें मिल चुकी है और इनके पास एक लिमिट है, ये उससे ज्यादा ले नहीं सकते। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है आपको पहला मॉड्यूल फ्री दे रही है। आप पहला मॉड्यूल फ्री ले सकते हैं, उसको मैं आसान सा सोल्यूशन देता हूँ। आप पीछे आ जाएं तो ये आपको मेरा कर्सर नज़र आ गया। आप PIAIC.org खोलेंगे, यहाँ पे अप्लाई करें और अपना पहला मॉड्यूल फ्री ले सकते हैं। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ये जानना चाहिए दुनिया में क्या होने जा रहा है। ओके, ब्लॉकचेन आप ये समझिए इस वक्त मदर टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी की माँ है ये इस वक्त। इसके बगैर कुछ भी नहीं होने वाला आने वाले 2-4 साल में। आप याद करें आज से 10-15 साल पहले जब कोई डाटा एंट्री का भी हुनर जानता था तो उसकी कितनी वैल्यू थी। कोई छोटी मोटी स्किल थी उसके पास इंटरनेट के हवाले से या कंप्यूटर के हवाले से तो कितना उसको वैल्यूएबल समझा जाता था। लेकिन आज देखें, आज अच्छी अच्छी स्किल वाले लोग, कंप्यूटर की बेसिक स्किल वाले लोगों को वो नहीं चीज़ें उसको वो वैल्यू नहीं दी जाती बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट आ चुकी हुई है। ओके, अब आपको ये ब्लॉकचेन में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं? डिजिटल मनी क्या है, बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, क्रिप्टो टोकन्स यानी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो करेंसीज बनाई जाती हैं उनके टोकन्स बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। ICO यानी द आर्ट ऑफ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ये क्या चीज़ है, कैसे बनाई जाती है। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट फॉर इस्लामिक फाइनेंस, अ मैच मेड इन हेवन, यानी बेंकारी के अंदर हम सूद फ्री इंटरेस्ट फ्री प्रोजेक्ट हम बैंकिंग के अंदर ब्लॉकचेन के थ्रू कैसे लॉन्च करेंगे और कैसे हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए जिसके थ्रू हम दुनियादारी और दीनदारी दोनों के दरमियान बेहतरीन मामलात कर सकेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफिशियली इंटर हो चुकी है आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। CCN की न्यूज़ है ये, ठीक है। गूगल, इम्यूटेबल गूगल सर्च अगेंस्ट आइज ब्लॉकचेन फॉर ऑडिट्स। कॉइनडेक्स के ऊपर ये, यानी वो अपने ऑडिट सिस्टम के लिए ब्लॉकचेन को यूज करेगा। जहां ऑडिट सिस्टम में जब ब्लॉकचेन यूज होगा, देन व्हाट हैपेंड मेरे भाई, करप्शन नहीं हो सकेगी, दो नंबरी नहीं हो सकेगी बिकॉज ब्लॉकचेन आप इंशाल्लाह अजीज PIAIC के ऊपर अप्लाई करेंगे और हमारे ये चैनल्स के ऊपर चीज़ें हमारी देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ब्लॉकचेन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके, खाली मैं नहीं, मेरे बहुत सारे कुलीग हैं जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त हैं। मैं उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा वे 5-5 10-10 मिनट की कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाएंगे हम आप लोगों के लिए, ताकि आप यहाँ पे आके उसको सर्च करके जान सकें। फेसबुक ऑलरेडी आपको पता अपनी क्रिप्टो करेंसी बना चुका है, यानी अपने पेमेंट मेथड के लिए।
जो कोरिया टेलीकॉम है उसने अनाउंस किया कि ब्लॉकचेन अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज़ करेगा। आरबीसी रजिस्टर्ड हुआ पेटेंट फॉर ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म। हवावे डेवलप कर रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्टफोन फॉर काइंड यू इन्फॉर्मेशन। सैमसंग बिल्ड कर चुका हुआ है। और यूएस ऑब्वियसली ब्लॉकचेन के ऊपर आ चुका है। बिटकॉइन जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर पैरा प्रोजेक्ट है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप एक इसका सोर्स है जहां पे आप क्रिप्टो की बारे में जान सकते हैं, वहां पे आप जाके देखें तो आपको इसकी वर्थ का आइडिया होगा। पूरी दुनिया में बिटकॉइन के एटीएम्स लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में, इवन मलेशिया में, इंडिया में भी लग चुके हैं, रशिया में, चाइना में, दुबई में, सऊदी अरबिया में। दुनिया की 80% कंट्रीज जो हैं उनके अंदर, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड है, सेकंड वर्ल्ड है या थर्ड वर्ल्ड है, इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सिर्फ पाकिस्तान में अभी तक नहीं लगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें भी लगेंगे कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को और या डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को एटीएम के जरिए विड्रॉ भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। चाइना रेगुलेट कर चुका हुआ है ऑलरेडी। चाइना क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर चुका है, चाइना अपनी क्रिप्टो करेंसी बना रहा है। यूएस जो है इसके ऊपर ऑलरेडी ओरिजिनल रेगुलेटरी बना चुका हुआ है। अच्छा, ठीक है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं उनके ऊपर जो है ऑलरेडी लीगल कॉन्सेप्ट्स आ चुके हुए हैं, यानी उनके केवाईसीस किए जा रहे हैं। तो ये आपके पास तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। आज आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी किस बुनियाद पे जा रही है। आज आप देखें आपके पास एजुकेशन क्या है, ये मैटर नहीं करेगा दोस्त। आप एमबीए हैं, आप बीबीए हैं, आप सीए हैं, आपने व्हाटएवर कुछ भी किया हुआ है, कोई सी एजुकेशन भी आपने ली है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की स्किल नहीं है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आप टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये बात मेरी आज आप याद रखें, यू आर नो मोर फॉर सर्वाइवल इवन। अचीवमेंट बहुत दूर रह जाएगा। ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। यूरोपियन बैंक्स कुड सून होल्ड बिटकॉइन एडमिट ईसीबी प्रेसिडेंट। मतलब जिस तरह गोल्ड को एसेट डिक्लेयर किया जा रहा है, बिटकॉइन एज ए एसेट जो है बैंकों में यूज किया जा रहा है। नस्डैक आपको पता है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, ये बिटकॉइन के ऊपर कर रही है। जो टिम ड्रैपर हैं ये कहते हैं ओनली क्रिप्टो करेंसीज विल बी यूज्ड फॉर पेमेंट इन 5 years। वेंचर में इन्होंने ये बात की। टिम ड्रैपर के बारे में आप जान सकते हैं कि इन्होंने ये बात किस बुनियाद पे की। ही इज़ द मेन जिसने ये बात आज से 1 साल पहले की थी, और आज दुनिया के काफ़ी सारे बैंक, इवन आपके पाकिस्तान के 2 बैंक जो क्रिप्टो में इंटरनेशनल रेमिट्स ले रहे हैं, रेमिट्स में जो ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल में, वो क्रिप्टो में कर रहे हैं। 2 बैंक आपके पाकिस्तान में यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी न्यूज़ है। अब इसके बारे में चंद एतराज़ात हैं जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मुसलमान हैं वो ये बात कर सकते हैं। बाकी और की बात मैं नहीं कर रहा। पहला एतराज़ इसका ये है कि इसका वजूद नहीं है। तो इसका जो जवाब है, जो भी कोई भी चीज़ अगर वो डिजिटल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं, या हमारे बैंक जिस तरह हमारे बैंक अकाउंट्स है तो वो सब आपको पता है डिजिटल है, इजी पैसा डिजिटल है, वेबसाइट्स का सारा निज़ाम डिजिटल है। आजकल ईबे, अमेज़न, उबर, करीम, बाइकिया, दराज डॉट पी के, ये सब जो अर्निंग कर रहे हैं आपको पता है ये डिजिटल्स हैं। ठीक है, तो खाली डिजिटल होना किसी चीज़ के खराब, हलाल, हराम होने की दलील नहीं हो सकती। दूसरा एतराज लग सकता है, कोई मुल्क इसकी गारंटी नहीं देता। जवाब इसका ये है कि ये दुनियावी कानून है कि करेंसी मुल्कों से मुंसलिक होने चाहिए, इस्लामी नहीं। इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा कि करेंसी किसी गवर्नमेंट ने बनाई हो तभी जायज़ है। करेंसी वो जिसके बदले में आपको ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मिल सके और उसकी एक वर्थ मौजूद हो, और उसके उसके ऊपर एक कम्युनिटी मौजूद हो, जैसे सोना है। ठीक है, सोना क्यों सोना को लोग क्यों लेते हैं भाई? उसके पीछे कम्युनिटी मौजूद है और उसके ऊपर लोग होल्ड करते हैं, वो एक कम्युनिटी माना जाता है। बिल्कुल इसी तरह आज आपके पास डिजिटल कम्युनिटी मौजूद है जिसको बिटकॉइन कहते हैं या क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तीसरा एतराज है, हर मुल्क वर्ल्ड बैंक को सोना जमा करवा के उतनी करेंसी प्रिंट करता है। ठीक है, इसका जवाब है ये जवाब इस्लामी किसी भी सूरत में नहीं है। वर्ल्ड बैंक के ज़ाती कानून है, वर्ल्ड बैंक कोई इस्लामिक बैंक नहीं है। ठीक है, इस्लाम नहीं कहता कि वर्ल्ड बैंक को सोना जमा करवाएं और आप उसके बाद अपनी पेपर करेंसी को जमा करवाएं। चौथा खतरा, इसकी कीमत कभी आसमान पे होती है कभी ज़मीन पर, इसलिए ये जुए की शक्ल इख्तियार कर गया। कुछ लोग कहते हैं जनाब ये 4 रुपए का था, ये 11 लाख पे चला गया, 20 लाख पे चला गया, ये तो बिल्कुल जुआ है, जैसे हो गया तो अरबपति, नहीं तो ज़ीरो। तो जवाब इसका ये है जनाब कि डॉलर कभी
देखा जाए ₹5 का भी था, ₹20 का भी था, ₹30 का भी था और आज डॉलर आपके सामने किस सूरत में है। आज भी अगर आप देखें तो डॉलर में तकरीबन जो इज़ाफ़ा हुआ है वो तकरीबन 10%, 15%, 20%, 30%, 40% है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को भी देखें तो 2008 से ये इन्वेंट हुआ था और आज हम 2020 में हैं, तो 8 सालों में जिस रफ़्तार से ये चढ़ा है तो उसका ये 10%, 20%, 20% या 40% ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो चीज़ों का अप एंड डाउन होना, फ्लक्चुएट होना, प्राइस कम-ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं रखता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें एक शख़्स ने प्लॉट खरीदा था और पता बाद में वो प्लॉट उसका 50 लाख पे चला गया, 1 करोड़ में चला गया, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि उसका वो प्रॉफ़िट हराम है। 5वाँ ऐतराज़ ये हो सकता है इसके भागने का डर है और कल को भाग जाएगा तो कौन ज़िम्मेदार है? यानी क्रिप्टो करेंसी जो हमने खरीदी है इंटरनेट पे है, तो क्या होगा? तो इसका सबसे बड़ा सवाल है कि पूरी दुनिया की जो कंपनीज़ है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ वो क्रिप्टो में ट्रेड कर रही हैं, क्रिप्टो के अंदर अपनी लेन-देन कर रही हैं। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपका माइक्रोसॉफ्ट है आपका जो है ये क्या इन ये लैपटॉप जो डील करते हैं वो लोग हैं आपके फरारी इवन यू कैन बाय फरारी थ्रू द क्रिप्टो करेंसी आप पे कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में आप फरारी बाय कर सकते हो आप गाड़ियां बाय कर सकते हो आप शेयर्स बाय कर सकते हो एनीथिंग यू कैन बाय थ्रू द क्रिप्टो करेंसी ठीक है तो पूरी दुनिया अगर वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रही है तो यकीनन वो लोग पागल नहीं है या फारिग नहीं है ठीक है डेफिनेटली दे हैव knowledge they have information about the latest technology they have information about the latest जो पेमेंट मेथड है या लेटेस्ट पेमेंट सिस्टम है उनके बारे में ठीक है और वेस्टर्न यूनियन आपको पता है इसके ऊपर आ चुका हुआ है और कोई गुब्बारा नहीं है कोई ड्रामाबाजी नहीं है सऊदीया आपको पता है सऊदीया में एटीएम मशीन्स लग चुकी हैं सऊदीया अपने मामला 2020 में कंप्लीट ब्लॉकचेन पे लेके आ रहा है दुबई ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे आ चुका है और दुबई का अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर चुका है ठीक है बहुत से बैंक क्रिप्टो करेंसी को अपने निज़ाम में शामिल कर रहे हैं छठा जो एतराज़ है सरकार ने इस पे पाबंदी लगाई या गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं करती सिंपल इज़ दैट पाबंदी तो खैर नहीं लगा सकते। तो इसका जो सादा-सा जवाब हमारे पास है वो ये है कि हमारी सरकार या हमारा मुल्क जो पहले 10-20 साल 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे है, ठीक है? यहाँ तक जब तक टेक्नोलॉजी की समझ आती तब तक कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। आप पेपाल की मिसाल ले लें, पूरी दुनिया में पेपाल कई सालों से चल रहा है। हमारे मुल्क में अभी तक पेपाल नहीं आया। ठीक है? हमारे मुल्क से बिज़नेसेस चले गए हैं। हमारे मुल्क से कारोबार निकल गए हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। आज सारी ये चीज़ें होने जा रही हैं। डिजिटल पाकिस्तान बनने जा रहा है। ब्लॉकचेन के ऊपर गवर्नमेंट काम करने जा रही है। ठीक है? लेकिन अब मुझे ये बताएँ जब ये पेपर करेंसी आई थी हमारे मुल्क में तो इसके ऊपर फतवा लग गया था ये हराम है। वाक़ई हराम है। लेकिन क्या करें आपके पास ऑप्शन नहीं है भाई। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? और आप में से किसी को भी अगर मेरे इन एतराज़ात के ऊपर अगर कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, वीडियो के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं और मैं आपको बाकायदा इसका जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जो बुनियादी वीडियो थी जो मैंने आपसे आप दोस्तों से शेयर की, जो हमारा मकसद था कि आज टेक्नोलॉजी के दौर में आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं? आज टेक्नोलॉजी के दौर में हम कहाँ पे जा रहे हैं? आज टेक्नोलॉजी के दौर में मैं और आप क्या कर रहे हैं? देखें, अगर हम गवर्नमेंट बदलने का वेट कर रहे हैं, अगर हम लोगों के बदलने का वेट कर रहे हैं, अगर हम किसी मुआवज़े का वेट कर रहे हैं, तो सर नहीं होगा। आज आपको अपना वज़न खुद उठाना पड़ेगा। आज आपको अपनी लाइफ़ के बारे में डिसीज़न खुद लेना पड़ेगा। आप स्किल्स की तरफ जाएँ, आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ, आप जो लेटेस्ट इनोवेशंस हैं, आप उनकी तरफ मूव करें। जॉब को इन चीज़ों को फ़िलहाल साइड पे कर दें। फ़िलहाल लॉकडाउन के इस अरसे में, चाहे ये 1 महीना है, चाहे ये 10 दिन है, कोई स्किल बना लें। किसी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आपके इन्फॉर्मेशन ही हो जाए। आपको पता है इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड है ये, नॉलेज वर्ल्ड है ये, जिसके पास जितना नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उतना आगे है। दोस्तों देखियो, हम टिकटॉक की वीडियोज़ देखते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर रहे होते हैं हम। आगे रमज़ान आ रहा है, हमारी एक कोशिश होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको 2 चीज़ों की छूट दी हुई है, या दीन के काम में बिज़ी रहो या दुनिया बेहतर दीन को बेहतर करने में लगे रहो या दुनिया बेहतर करने में लगे रहो, इसके अलावा तीसरा कोई काम ना करो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है आपके लिए। तो आप देखिए आप क्या बेहतर कर रहे हैं। सर रमज़ान है, दीन भी बेहतर करें, दुनिया भी बेहतर करें क्योंकि अल्लाह के महबूब ने ये फ़रमाया है कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलना है। ठीक है? ना खाली दीन को लेके चलना है, ना खाली दुनिया को। कभी दीन को दुनिया में इन्वॉल्व मत होने दुनिया को दीन में इन्वॉल्व मत होने देना, बल्कि दीन से दुनिया चलेगी। उसका आसान सा तरीका है, उसका आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हर एक शख्स अपने रिलीजन जिस भी रिलीजन से वो ताल्लुक रखता है, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके अंदर रहते हुए अपने काम-काज करे, उसके अंदर रहते हुए अपनी इबादत करे और लाइफ़ के अंदर वो अचीवमेंट्स ले जो वो
वो ले सकता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको मुनफ़रिद पैदा किया है। इस मामले में मेरी ऑलरेडी वीडियो है हू एम आई के नाम से, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आप हैं कौन? आपको आपकी पहचान हो। आप सब दोस्तों का ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप लोगों से मज़ीद गपशप होगी, मज़ीद चीज़ें शेयर होंगी अगली वीडियो में। आप तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। सैयद नासिर लॉग आउट फ्रॉम